धर्म डर नहीं सिखाता। अगर डर ही पैदा करना है आपको तो वो धर्म नहीं हो सकता। क्लास में टीचर आप पर भय पैदा कर सकती है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान डर पैदा कर सकता है, तो फिर धर्म को डर क्यों पैदा करना चाहिए? धर्म आपको निर्भीक बनाए, धर्म आपको अभय बनाए, धर्म ऐसा हो जो कि आपको ऐसा बनाए कि कोई आपसे भी न डरे। ऐसा बन जाए आप, तब उसे धर्म कहेंगे। हर आदमी का जीवन और हर आदमी की मानसिक स्थिति एक सी नहीं होती है। जीवन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, ये भी किसी को पता नहीं। तो इससे छोटे या लंबे जीवन में जो कुछ भी किया, उसका परिणाम स्वर्ग या नरक है। तो क्या? पहली बात तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये देख लो, क्योंकि कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है स्वर्ग या नरक को। और कोई बच्चा है तो वो 6-7 साल में चला जाए। तो आप विचार कीजिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्वर्ग जाए। स्वर्ग जाने की अपॉर्चुनिटी क्या है? और अगर स्वर्ग या नरक में ही जाना है, जो कि हमने न देखा है न जाना है, तो फिर कौन सा प्रयत्न कौन क्यों करे? रिलीजियस तो होगा पर बड़ा नास्तिक होगा, मनमानी करता रहेगा। इसीलिए फिर इसी दुनिया में कुछ लोगों को छड़ी का प्रयोग करने के लिए रिलीजन ने पावर दे दिया है कि आप ऐसों को ऐसा करो कि वो फिर वैसा न करे, फिर सीधा हो जाए, गलतियां न करे। तो अगर धर्म किसी को छड़ी मारकर सही करता है तो क्या वो कोई धर्म है? और छड़ी भी वो मारता है, वो अपने को नहीं जानता कि कितना धार्मिक है, और धार्मिक है तो उसको कोई छड़ी मारने का अधिकार नहीं होता। छड़ी मारना यानी पनिशमेंट देने का, फिजिकल पनिशमेंट। चलो हाथ काट डालो, पत्थरों से मारो, या कुछ न कुछ ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है, फिजिकल प्रिस्क्राइब्ड है रिलीजन में। तो फिर जीवन जीने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ? भगवान की तो बात ही कहाँ है यहाँ पर तो स्वर्ग, नरक और पनिशमेंट, इन तीनों की बात है बस। और वो भी कब? जब परमात्मा बैठेगा न्याय करने के लिए, तब। परमात्मा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं तो न्याय फटाफट होता है वहाँ पे। 1 सेकंड में कई हजारों लोगों का न्याय हो जाता है। पर परमात्मा को फुर्सत कब मिलेगी न्याय करने की? बोले कि कयामत के दिन। भैया डिफाइन करो, कयामत क्या होती है? कयामत क्या होती है? व्हाट इज दैट डे? जजमेंट डे, लास्ट डे। क्योंकि उसी एक दिन सबका फैसला होने वाला है। तो वो दिन कब आएगा न तुमको पता है न हमको, क्योंकि सबका साथ में आने वाला है। तो ये रिलीजियस बातें हैं। दूसरी ओर हम बताएंगे आपको कि जीवन का पर्पस क्या हो सकता है। क्योंकि आदमी भटक जाता है इसीलिए कि आदमी को इसी जीवन में किसी पनिशमेंट का डर नहीं है। तो फिर भगवान के पनिशमेंट देने का, जजमेंट डे को क्या डर हो सकता है? मरने के बाद तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि क्या होता है शरीर का। आप उस शरीर को डरा नहीं सकते। आप उसको गाड़ दोगे या जला दोगे तो वो रोएगा नहीं। धर्म तो वो है कि इसी जीवन में आपको वो सिखाए कि आप प्रेम से, सेवा भाव से, सहोदर्यपूर्ण जीवन जिए। आपको सभी के लिए मान हो, सभी के लिए सम्मान हो, अपने कर्मों के प्रति मान सम्मान हो, सबको प्रिय लगे ऐसा आपका बर्ताव हो,
सबके साथ आप स्नेहपूर्वक बरते, सबके साथ आप प्रेम पूर्वक मित्रता पूर्वक बरते। क्या ये नहीं सिखाएगा धर्म? और अगर ये ही धर्म है तो इसे ही तो फॉलो करो, क्योंकि छोटे से निर्दोष जीवन में उसको कोई पनिशमेंट होती नहीं भगवान के द्वारा। ऐसे भी लोग होते हैं जिसने कोई पाप भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया, तो उसके लिए कौन सी जगह है? तो पाप और पुण्य जिसके खत्म हो गए हैं उसका जीवन परमात्मा में विलीन होता है, ऐसे भगवत गीता कहती है। तो इसीलिए लक्ष्य होता है कि न पुण्य की वासना हो, न पाप करने की वृत्ति हो जीवन में। कर्तव्य पूर्ण जीवन, और यही कर्तव्य कि लोगों की सेवा की जाए, औरों के लिए जिया जाए, समस्त सृष्टि के लिए जिया जाए और समस्त सृष्टि का कल्याण हो, सबका प्रिय हो, ऐसे जिया जाए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को परेशान या किसी को दुख न दिया जाए और अपने सुख के और लोभ के लिए किसी से छीना न जाए। संतोषपूर्ण जीवन जिया जाए, अपने में हिंसा न हो, हम अहिंसक हो मन से और शरीर से, हमारे में किसी के प्रति वैर भावना न हो, हम हो सके उतना दूसरों को दे, अपने पास मन से दे, शरीर के ताकत से अपनी दे, अपने पास जो द्रव्य है उससे दे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है लोग खुश रहें, प्राणी मात्र खुश रहें। पेड़ पौधे सभी के लिए आपके दिल में संवेदना हो, किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी आपके मन में हिंसा न हो। लाइक यू डोंट किक अ बकेट ऑल्सो। आपका व्यवहार ऐसा न हो कि आपने जोर से दरवाजा बंद किया या किसी बर्तन को फेंका, ऐसा भी व्यवहार न हो। क्रोध से मुक्ति कैसे पाए इसका विचार कीजिए। क्या ये सब धर्म नहीं है? फिर घबराने की क्या जरूरत है कि कल मुझे क्या होगा, परमात्मा मुझसे क्या करेंगे, हमसे क्या हो रहा है, हमारे दिल में क्या बीत रही है, वही तो धर्म है। आपका दिल काला पड़ते जा रहा है, किसी की हत्या कर दोगे, किसी को गाली दे दोगे, किसी का छीन लोगे, किसी से झूठी बातें कह दोगे, किसी को दर्द हो जाए ऐसे शब्द कह दोगे, तो यहाँ आपका दिल काला होता जा रहा है। तो इसीलिए बात होती है कि इसी जीवन में ऐसे कर्म किए जाए कि हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाए। और इसीलिए ये यात्रा अनंत हमारे जीवनों के लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पुनः पुनः जीवित होते हैं। जितना पहले कमाया था उसे ही लेकर, जितना पुण्य पाप कम हो गया था उसे ही लेकर आप जीवित होते हैं। फिर आप उसी बैलेंस शीट को 0-0 पर लाने के लिए प्रयत्न करते हैं और तब जाके आप परमात्मा से एक हो जाते हैं। जीवन का लक्ष्य स्वर्ग या नरक नहीं, परमात्मा है, भगवान है, खुदा है। क्या उस ऊपर वाले को आप देखना नहीं चाहेंगे, मिलना नहीं चाहेंगे? जो आपको सजा देने वाला है, क्या आप उसके साथ उसकी गोद में बैठना नहीं चाहेंगे? क्या आप उसमें समाना नहीं चाहेंगे? ये आत्मा है जो सब कुछ ग्रहण करती है और आगे की जर्नी करती है परमात्मा की ओर। यही सिद्धांत है हमारे भगवद गीता का। तो भगवद गीता पढ़िए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।